डू इल, बुरा करो, इल का मतलब होता है बुरा, ठीक है। हैव इल, बुरा पाओ, ठीक है। ये मतलब हुआ इस टाइटल का। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। देयर लिव्ड अ जैकाल इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं निकालते हैं, ये डमी वर्ड होता है। जब किसी सेंटेंस में हमारा प्रॉपर कोई सब्जेक्ट ना हो तो देयर को एज ए सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। वंस देयर लिव्ड अ जैकाल इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक जैकाल एक जंगल में रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। रोमिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, रोमिंग का मतलब होता है घूमते हुए, ठीक है, घूमते हुए। अबाउट इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। तो भोजन की तलाश में घूमते घूमते या घूमते हुए ही केम टू अ स्ट्रीम एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ही केम, वह पहुंचा। कौन? जयकाल। ही प्रोनाउन यूज किया गया है इस जयकाल के लिए। ही केम, वह पहुंचा। टू अ स्ट्रीम, टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है जो कि डायरेक्शन को दिखा रहा है कि जयकाल किस तरफ पहुंचा। जयकाल पहुंचा टू अ स्ट्रीम यानी एक नदी के पास। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट यानी कहाँ पे? जंगल के एक किनारे पर, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम वाज अ विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, ठीक है, नदी की दूसरी तरफ। ऑफ द स्ट्रीम यानी नदी के दूसरी तरफ। वाज अ विलेज, एक गांव था। यहाँ पर पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। मीन्स कि वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें वाज या वर दो आते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वाज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। इट हैड ग्रीन फील्ड अराउंड इट यानी इट हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है। इट हैड ग्रीन फील्ड यानी फील्ड्स यानी हरे भरे, ठीक है। ग्रीन यानी हरे, हरे भरे खेत थे। अराउंड इट, इसके चारों तरफ, किसके? गांव के, ठीक है। द जैकाल वाज श्योर, जैकाल जो था वो क्या था? अस्वस्थ था, ठीक है। दैट की ही वुड फाइंड, कि उसे मिलेगा। समथिंग, कुछ। टू ईट, खाने के लिए। यहाँ पर टू ईट इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि पर्पज को दिखा रहा है। नियर द विलेज यानी गांव के पास, ठीक है। बट लेकिन ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। क्या नहीं जानता था? हाउ टू क्रॉस द रिवर, यानी कि नदी को कैसे पार करें, ठीक है। नदी को पार करने का जो है हुनर उसके पास नहीं था। सडनली, सडनली एक एडवर्ब है, ठीक है। अचानक, इसका मतलब होता है अचानक। ही सॉ, उसने देखा। क्या देखा? सी का सेकंड फॉर्म सॉ, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। क्या देखा? अ कैमल, एक ऊंट को देखा। अब क्या करते हुए देखा? प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग मीन्स चरते हुए। ग्रीन ग्रास, हरे घास, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है हरा और ग्रास यानी घास, ठीक है। तो उसने एक जो है अचानक ऊंट को हरे घास चरते हुए देखा। एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। एट सम जो है ये कुछ होता है, इसका मतलब सम का मतलब कुछ, ठीक है। सो इसलिए द जैकाल अप्रोच्ड द कैमल एंड सेड, तो जो शेर था इसलिए द जैकाल अप्रोच्ड, जो शेर था सॉरी जो सियार था वो अप्रोच किया यानी पहुंचा। द कैमल, कैमल ऊँट के पास। एंड और सेड, कहा। से का सेकंड फॉर्म सेड। हेलो मिस्टर कैमल, ठीक है। ये मिस्टर मतलब श्रीमान कैमल, ये जो है जयकाल कह रहा है ऊँट से। हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का जो है
स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में यूज किया गया है। आगे देखेंगे। ये देखिए स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर चित्र दिया गया है। ऊँट जो है कहा जाता है सियार के कहने पर। इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें। फाइन, अच्छा। हाउ डू यू डू, ठीक है, आप कैसे हैं। रिप्लाइड द कैमल, ऊँट ने उत्तर दिया। द जैकाल सेड, जैकाल ने कहा। इफ़ यू कैरी मी, यदि तुम मुझे ले जाओ। ऑन योर बैक, अपने पीठ पर। बैक का मतलब होता है पीठ, ठीक है। टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरी तरफ, ठीक है। वी शैल एंजॉय मैजी कॉप्स, ठीक है। मैजी कॉप्स मीन्स मक्के का भुट्टा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे मक्के के भुट्टे का। फ्रॉम अ फील्ड दैट इज अनगार्डेड, उस खेत से जो जिसका कोई रखवाली करने वाला नहीं है, ठीक है। ये जो है लोमड़ी सियार जो है वो ऊँट से कह रहा है। द कैमल अग्रीड, कैमल जो ऊँट था वो सहमत हो गया। अग्री का मतलब सहमत। यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। एंड बोथ ऑफ देम, और दोनों जो है। क्रॉस्ड द रिवर, और दोनों जो थे वो नदी को क्रॉस कर गए, पार कर गए। सून, जल्द ही। दे बिगन एंजॉइंग मैजी कॉप्स, जल्द ही वे दोनों जो है मक्के का भुट्टा जो है खाने लगे या एंजॉय करने लगे, ठीक है। बीइंग अ स्मॉल एनिमल, यानी बीइंग अ स्मॉल एनिमल का मतलब होता है एक छोटा जानवर होने के कारण, ठीक है। द जैकल हैड हिज फिल इन अ शॉर्ट टाइम, जो शेर जैकल था, सियार था, उसने अपने थोड़े से टाइम में वो पेट भर लिया। क्योंकि वो छोटा था तो उसका जो है पेट जल्दी से भर गया। बट लेकिन द कैमल वॉज येट टू ईट, लेकिन जो ऊँट था उसको अभी भी खाना बाकी था। अलॉट मीन्स और ज़्यादा, अलॉट मोर, ठीक है, और ज़्यादा। टू सेटिस्फाई हिज हंगर, यानी अपने भूख को मिटाने के लिए। कैरिंग लिटिल फॉर द कैमल, ठीक है। केयरिंग लिटिल फॉर द कैमल, यानी केयरिंग का मतलब होता है परवाह न करते हुए। लिटिल फॉर द कैमल यानी ऊँट का थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी ऊँट का परवाह न करते हुए। द जैकल बिगिन टू हाउल लाउडली, हाउल का मतलब होता है सियार जो जोर जोर से हू हू की आवाज़ करते हैं उसको हाउल कहते हैं, ठीक है। तो जयकाल जो सियार था वो बिगिन टू हाउल लाउडली, यानी ज़ोर ज़ोर से पुकार करने लगा या चिल्लाने लगा, ठीक है। आगे देखेंगे। द कैमल आस्क्ड हिम, ऊँट ने उससे पूछा। वाई ही वॉज डूइंग सो, कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का जो है स्ट्रक्चर यूज किया गया है। द जैकाल रिप्लाइड, सियार ने उत्तर दिया। इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। क्या करने का, टू हाउल यानी गरजने का या चिल्लाने का। आफ्टर अ मील यानी भोजन करने के बाद, ठीक है। हियरिंग द जैकाल्स हाउल, यानी सुनकर, ठीक है। हियरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और जयकाल के बाद कामा के बाद एस लगा हुआ है, यानी अपस्ट्रॉफी एस कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। तो जयकाल का पुकार सुनकर द ओनर ऑफ द मैजीफील्ड केम विथ हिज मैन, यानी द ओनर ऑफ द मैजीफील्ड यानी भुट्टे के जो है
खेत का मालिक के मीन्स आ गया विथ हिज मैन, अपने आदमियों के साथ। मैन का मतलब होता है आदमी, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर मैंस नहीं हो जाता है, वहाँ पर MAN जो होता है उसे MEN में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो उसका प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जैकल बीइंग स्मॉलर, जैकल बीइंग स्मॉलर इन साइज, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। जैकाल जो था वो साइज में छोटा था। स्लिप्ड यानी फिसल गया या छिप गया इन द बुशेस यानी झाड़ियों में। ठीक है, तो जैकाल जो था वो साइज में ऊंट से छोटा था, तो वो झाड़ियों में जाके फिसल गया या जाके छिप गया। द ओनर एंड हिज मैन, जो खेत का मालिक था और उसके जो आदमी थे, स्पॉटेड द बिग कैमल एंड गिव हिम अ साउंड बीटिंग। ठीक है, साउंड बीटिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से पीटना, ऐसा पीटना जिससे कि आवाज़ निकले। ठीक है, तो खेत का मालिक और उसके आदमी जो है स्पॉटेड यानी उस जगह पे, उस स्थान पे पहुंच गए जहां पर बिग कैमल था यानी बड़ा ऊंट था। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे बहुत ही पीटा। ठीक है, द कैमल हैड टू रश इनटू द रिवर टू सेव हिमसेल्फ। ठीक है, तो जो कैमल था, जो ऊंट था, उसे क्या करना पड़ा, हैड टू रश, उसे भागना पड़ा। रश का मतलब होता है जल्दीबाजी में भागना। ठीक है, हैड टू रश, भागना पड़ा, इनटू द रिवर यानी नदी में। टू सेव, क्या करने का, क्या करने के लिए भागना पड़ा। टू सेव, यहाँ पर टू सेव इन्फिनिटिव वर्ब है, ये पर्पज को दिखा रहा है कि कैमल को किस लिए भागना पड़ा, बचाने के लिए अपनी जो है स्वयं को। किससे, फ्रॉम द फार्मर यानी किसान से, किसानों से जो है बचाने के लिए ऊँट को जल्दबाजी में नदी में भागना पड़ा। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, द जैकल सेड, सियार ने कहा, टू द कैमल यानी ऊँट से। ठीक है, वाई आर यू रिटर्निंग अलोन, यहाँ पर टेंस यूज किया गया है जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वाई आर यू रिटर्निंग, तुम क्यों लौट रहे हो, अलोन अकेले। ठीक है, अब ये सियार जो था वो ऊँट से पूछ रहा था कि तुम क्यों अकेले लौट रहे हो। कैरी मी, मुझे भी ले लो, आल्सो ऑन योर बैक, अपने पीठ पर। ठीक है, जैसे वो आया था उस तरह भागने के लिए भी जयकाल जो सियार है वो ऊँट से कह रहा है कि अकेले तुम क्यों भाग रहे हो, मुझे भी अपने पीठ पर ले लो ताकि मैं भी नदी पार कर जाऊं। द कैमल हैड ऑलरेडी थॉट, जो ऊँट था वो सोच चुका था। ठीक है, हैड थॉट यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। द कैमल हैड ऑलरेडी थॉट, ऊँट ने पहले से ही सोच रखा था, ऑफ टेकिंग हिज रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, और ये एक नाउन है। ठीक है, बदला लेने का जो है पहले से ही ऊँट ने सोच रखा था। सो इसलिए ही अग्रीड, वह सहमत हो गया, क्या करने के लिए, टू कैरी यानी ले जाने के लिए, किसको, द जयकाल यानी सियार को। यहाँ पर टू कैरी जो है वो भी इन्फिनिटिव वर्ब है। रीचिंग मिड स्ट्रीम, रीचिंग मिड स्ट्रीम का मतलब होता है बीच धारा या बीच नहर में पहुंचने के बाद। द कैमल स्प्लैश्ड डाउन इन द डीप, इन द डीप। ठीक है, फिर से देखेंगे, द कैमल स्प्लैश्ड डाउन इन द डीप वाटर अगेन एंड अगेन, जो ऊँट था वो नीचे बैठने लगा या थोड़ा सा नीचे अपने आप को करने लगा, इन द डीप वाटर यानी नदी की गहराई में, पानी की गहराई में, एंड अगेन एंड अगेन, बार बार। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसे हम परिणाम स्वरूप कर सकते हैं। द जैकाल वाज डाउन्ड अवे, और जो सियार था वो डूब गया।
ठीक है। डाउन अवे का मतलब होता है डूब गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पे। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है उसे भी देख लेंगे। मोरल है एज यू सो का मतलब होता है बोना, ठीक है। एज यू सो जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रिप, ठीक है। रिप का मतलब होता है फसल काटना, तो वैसा काटोगे, इसका मतलब होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मीन्स कि जैसा आप दूसरे के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी।